ये लैग्रेंजियन का सवाल है। इसमें हमें लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है। तो इसको करने से पहले इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि चुपचाप पहले इसका न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन से मोशन लिख लो। वेरीफाई करने में बाद में काम आएगा। ठीक है, जैसे हम लोग अगर FBD बनाए M1 मास का, ठीक है, तो ये इसके पीछे में ये जो स्प्रिंग है, ये अब पहले तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट डिफाइन करो। ठीक है, ये x1 डिस्प्लेस करेगा तो ये x2 डिस्प्लेस करेगा। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ 2 डिग्री फ्रीडम। ठीक है, ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, ये अलग मोशन कर रहा है, ये अलग मोशन कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अब ये स्प्रिंग का स्टिफनेस कितना दे रखा था क्वेश्चन में, K दिया हुआ था। ठीक है, तो अब सोचने वाली बात ये है कि ये वाला स्प्रिंग का ये सिरा x1 से जा रहा है और ये सिरा x2 से जा रहा है, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग कितना होगा, x1 माइनस x2। तो वही पीछे ये लगाएगा K टाइम्स x1 माइनस x2। और एक MA लगेगा। ठीक है, MA को हम लोग लिख सकते हैं x1 डबल डॉट। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, K टाइम्स x1 माइनस x2 प्लस का M1 x1 डबल डॉट। फिर फॉर फर्स्ट, सेकंड के लिए अगर हम लोग लिखें तो ये क्या हो जाएगा, ये इस पे स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, K टाइम्स x2 माइनस x1 और M2 x2 डबल डॉट। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा K टाइम्स x2 माइनस x1। अगर 1 के साथ लिख रहे हो तो 1 माइनस 2 आएगा, सेकंड वाला को लिख रहे हो तो 2 माइनस 1 आएगा। M2 x2 डबल डॉट इक्वल्स टू 0। अब यही सेम इक्वेशन लैग्रेंज से कैसे लाए, तो अपने पास जो रामबान फार्मूला है, डेल बाय डेल टी डेल एल बाय डेल क्यू डॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लैग्रेंज एल कैसे लिखोगे, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम क्या हो जाएगा M1, V1 क्या हो जाएगा x1 डॉट का स्क्वायर प्लस का हाफ टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ M2 x2 डॉट स्क्वायर। ठीक है, ये मूव कर रहा है इस काइनेटिक एनर्जी से, ये मूव कर रहा है इस काइनेटिक एनर्जी से, माइनस का पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस स्प्रिंग इज x1 minus x2 और x2 minus x1 whatever, because it will not create any impact। क्यों नहीं करेगा, लैग्रेंज कैसे लिखते हैं, काइनेटिक माइनस पोटेंशियल, हाफ k इंटू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो इसमें, डेल एल बाय डेल x1 डॉट कर दो, हाफ M1 2x1 डॉट। ठीक है, ये x2 तो कांस्टेंट हुआ ना, x1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है, x1 के नहीं x1 डॉट के रेस्पेक्ट में कर रहा है, तो ये x2 डॉट वाला जो टर्म है कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, ये 0, ये 0। फिर इसके बाद इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो M1 x1 डबल डॉट आ जाएगा। अब डेल एल बाई डेल क्यू करो, मतलब डेल एल बाई डेल x1 करो, तो ये दोनों टर्म में डॉट है, ये अब कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन आएगा K टाइम्स
x1 माइनस का x2 2 टाइम्स इनटू हाफ, और एक माइनस का टर्म भी आएगा, ठीक है, ये जाएगा माइनस का k x1 माइनस x2, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस लेना है ना, m1 x1 डबल डॉट प्लस का k x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, q डॉट को x1 डॉट लिखा है, अब एक बार x2 डॉट लिखो, डेल बाय डेल टी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगा, डेल एल बाय डेल x2 डॉट माइनस का डेल एल बाय डेल x2। तो अब ये टर्म 0 हो जाएगा, इसमें सिर्फ ये टर्म बचेगा, क्योंकि x2 डॉट रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये और ये कांस्टेंट हो जाएगा, फिर ये बचेगा, और फिर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा m2 x2 डबल डॉट, ठीक है। माइनस का x2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये 0 ये 0, ये वाला बचेगा, माइनस का हाफ k इंटू में 2 x1 माइनस x2, ओके, ठीक है। x2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो ये अंदर वाला भी एक डिफरेंशिएशन आएगा ना, इसको भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो एक -1 का भी फैक्टर आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल ये आ जाएगा m2 x2 डबल डॉट, और ये माइनस अंदर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा k टाइम्स x2 माइनस x1, ठीक है। अरे इसको x2 के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना था इस टर्म को, तो x1 माइनस x2, ये टर्म तो डिफरेंशिएट हो गया, अब इसको भी तो करना पड़ेगा, चेन रूल,